बहुत बार मेडिकल के अंदर पेशेंट को सेकंड ओपिनियन के लिए जाना पड़ता है। आइदर ये डॉक्टर द्वारा सजेस्ट करा जाता है या फिर पेशेंट खुद से सेकंड ओपिनियन लेता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब अपने को सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए एज अ पेशेंट। तो इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको डॉक्टर जो बात समझा रहा है, जो डायग्नोसिस वो बता रहा है, आपको अगर वो सीरियस डायग्नोसिस है तो डेफिनेटली आपको एक ओपिनियन और लेना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। मान लीजिए कोई आपको लिड पे छोटा सा मास है और डॉक्टर कह रहा है कि ये मुझे ट्यूमर लग रहा है, तो आप एक ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि सिंपल बीमारियों के अंदर हो सकता है 90% केसेस में द थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड, बट अगर कोई सीरियस डायग्नोसिस है तो हमको एक सेकेंड ओपिनियन लेके ही आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा, अगर कोई मेजर सर्जरी एडवाइस करी है, आप मान लीजिए एक रूटीन कैटरेक्ट सर्जरी होती है आई के अंदर, तो उसमें ठीक है आप जा सकते हैं स्ट्रेट अवे विद द डॉक्टर। बट अगर आपको एक कोई ऐसी सर्जरी बताई है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि आँख को निकालना पड़ रहा है, या कोई दूसरी कंडीशन जैसे कि बाईपास करना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ स्टेंट, तो ऐसी कंडीशन में भी हमको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। थर्ड, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और उस ट्रीटमेंट के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है, रिपीटेड आप वही दवा फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ें भी मान रहे हैं डॉक्टर की, लेकिन आराम नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड ओपिनियन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप डॉक्टर के बिहेवियर या उसके क्लिनिक पे जाते हैं, जो एक एटमॉस्फेयर है उससे संतुष्ट नहीं है, आपको कुछ डेफिशिएंसी लगती है कि यहाँ मैं आ रहा हूँ तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे को अच्छी तरह से समझाया नहीं जा रहा है, मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करा जा रहा है, या फिर मेरा इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन प्लान फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, किसी और डॉक्टर से सलाह लेना उसी फील्ड के। रेयर कंडीशंस में कभी कभी डॉक्टर भी पेशेंट को सजेस्ट करता है कि आप एक सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो मैं सही दे रहा हूँ, फिर भी पेशेंट या तो ठीक नहीं हो रहा है या पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो अगर ये कि सेकेंड ओपिनियन ले लेंगे तो उससे पेशेंट को ये क्लियर हो जाएगा कि आई एम डूइंग गुड फॉर दिस, मैं कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ सेकेंड ओपिनियन लिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको हेल्प मिलेगी प्रॉपर अपना अच्छा ट्रीटमेंट लेने में, और सेकेंड ओपिनियन वर्ड से आप घबराएंगे नहीं। थैंक यू।